अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम मैटर को स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने मैटर की स्टेट्स के वाले से बात की थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और कुछ इंटरमीडिएट स्टेट्स के वाले से। और अब अगर हम मज़ीद बात करते चले जाएँ, हम मैटर को प्योरिटी के हवाले से देखते चले जाएँ, तो मैटर को प्योरिटी के लिहाज से हम इम्प्योर मैटर में और प्योर में और इम्प्योर मैटर में डिवाइड करते हैं। जब प्योर मैटर होगा तो सब्सटेंस, उसकी दो फॉर्म्स हम पढ़ेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और इम्प्योर मैटर की हम जो फॉर्म पढ़ेंगे वो होगा मिक्सचर, जिसको हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के लिहाज से पढ़ते चले जाएंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आज हमने जो 3 टर्म्स पढ़नी है वो होगी हमारे पास बेटा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो जब हम एलिमेंट की बात करते चले जाएं तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी डेफिनेशन आएगी, इट इज़ द प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स having same atomic number and cannot be broken down into simpler substances by chemical means। और स्टूडेंट्स, अगर हमने प्रीवियस बुक के हवाले से भी बात की करें तो वहाँ पे हमने 92 एलिमेंट्स के हवाले से बात की थी जो नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं, और उसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल या मैन मेड एलिमेंट्स हैं। और टोटल जो है वो हमारे पास तादाद बन जाएगी 118 एलिमेंट्स की, जिसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में और पीरियड्स में डिवाइड भी करेंगे। और इसके अलावा बेटा अगर हम बात करते चलें एग्जांपल्स के हवाले से, तो ये इसकी ढेर सारी एग्जांपल हमारे पास, और उनमें से चंद एक पढ़ते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन। और अगर हम स्टूडेंट्स उनकी क्लासिफिकेशन और एलिमेंट्स की स्टेट्स के हवाले से बात करें तो ये एलिमेंट्स जो हैं ये भी सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मेजॉरिटी एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड की फॉर्म में पाए जाएंगे, और कुछ एलिमेंट्स जैसे आपको नज़र आ रहा है ब्रोमीन और मरकरी जो होंगे, ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद हैं। इसी तरह कुछ एलिमेंट्स हैं वो गैसेज में मौजूद हैं, जिसके हम एग्जाम्पल पढ़ते चले जाएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और डिफरेंट गैसेस। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें डिविजन्स के हवाले से, तो एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं मेटल, नॉन मेटल और स्टूडेंट्स मेटलॉइड्स के हवाले से, और नोबल गैसेस। तो ये 4 डिविजन्स में हम एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम कंपाउंड को स्टडी करें तो कंपाउंड्स मिलकर बनते हैं एलिमेंट्स से। और अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशो। ये एलिमेंट्स जो हैं अगर फिक्स रेशो में मिलें तो वो मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ प्योर मैटर। फॉर एग्जांपल, अगर एलिमेंट अगर देखें वाटर के हवाले से, अगर हम देखें इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स रेशो में मिलकर ये वाटर बनाएंगे। इसी तरह सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन जो है वो मिलकर सोडियम क्लोराइड फिक्स रेशो में बनाएंगे। और इसी तरह अगर ग्लूकोज को देखें, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स रेशो में मिलकर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर बात करें मज़ीद कंपाउंड्स के हवाले से, अगर हम देखें तो कंपाउंड्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब की सब उनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़त्म होकर रह जाएंगी, और नई प्रॉपर्टी कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टी होगी। और अगर हम इन कंपोनेंट्स को देखें जो मिलकर, या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें, या उन एलिमेंट्स को देखें जो मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, हम इनको सिंपल केमिकल मीन्स के ज़रिए से भी उसको जो है वो अलग या सेपरेट नहीं कर सकेंगे। और मज़ीद उसके हवाले से देखें मिक्सचर के हवाले से, तो बेटा ये भी जो है मिक्सचर जो है ये भी एलिमेंट्स का ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये किसी भी रेशो में एलिमेंट्स मिलकर जो है वो मिक्सचर बना देते हैं। तो मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन एनी रेशो। और अगर देखा जाए तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को अगर हम स्टडी करते चले जाएं, व्हेन द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ यूनिफॉर्म देन इट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल को, तो अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और चूँकि इसमें इसकी कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट सेम रहेगी। और अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम देखें तो व्हेन द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज़ नॉट यूनिफॉर्म इट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और अगर हम इसकी स्टडी करेंगे एक रॉक को, तो रॉक को देखेंगे हम, रॉक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, रॉक जिनसे मिलकर बनती है, वो डिफरेंट पार्ट्स में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे।
जैसे कि रॉक जो है वो ग्रेफाइट, माइका और लाइमस्टोन से मिलकर बनता है। तो इस तरह इसकी जो कंपोजिशन होगी वो डिफरेंट पार्ट्स में इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिहाज से डिफरेंट होगी। तो इस तरह के जो मिक्सचर्स होंगे हम उनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो 3 टर्म्स के बारे में पढ़ा, उस टर्म्स को एक बार फिर दोबारा लेक्चर को रिपीट करके आप देखना है कि आज हमने 3 टर्म्स के जो डेफिनेशंस और उनको कुछ एग्जांपल्स को जानना। वो नाम होगा बेटा एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। स्टूडेंट्स इसके साथ जो है वो इसकी मार्किंग को शेयर किया जाता है। आप मार्किंग को भरपूर अच्छे तरीके से जो है वो देखा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।